गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने कवर कर लिया है और उसको आप जाके देखो। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो दो तरीके के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, एक हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम जो है वो हमारा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे कि हमारा मान लो कि ये कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, कोई लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेज ज्यादा तो इसको हम बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेज आ रही हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखो कि ये जो लाइट रेज हैं, इंसिडेंट रेज हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तब ऐसा जो रिफ्लेक्शन है, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल। इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज हमारी कैसी हैं, पैरेलल है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट रेज जो होंगी हमारी वो तो हमारी पैरेलल होंगी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो ये हमारी डेफिनेशन है, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ सरफेस but the reflected rays are not parallel, then the reflection is called irregular reflection. Okay, और irregular reflection का दूसरा नाम क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी नाम है। अब सर इसमें मैं तुम्हें सही तरीके से समझाता हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में असल में हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये हमारी क्या इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने क्या करा, नॉर्मल ड्रॉ करा। अब नॉर्मल ड्रॉ करा तो तुम्हें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जो इसके साथ में, नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही दैट इज कॉल्ड एंगल आर। तो यहाँ पे जो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई जो होगा एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और हम बोल दे रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इस केस में क्या होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी और ये मेरा एंगल आई और ये जो होगा मेरा एंगल क्या होगा, आर होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंगल आई जो होगा वो मेरा एंगल आर के बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो वाला रिफ्लेक्शन होगा इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। और ये वाला जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं इरेगुलर रेगुलर बोलूंगा और इसको मैं क्या बोलूंगा, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा। सर इसके एग्जांपल क्या है, मैंने कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल क्या है, जब शीशे में प्लेन मिरर में जब आप अपना चेहरा देख रहे हो, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। चम्मच है, चम्मच में जब आप अपना फेस देख रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा चेहरा जो होता है वो कभी ऊपर बड़ा या फिर नीचे थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। तो वो जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा किसका होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ओके, इसको आप नोट कर लो जब तक फटाफट। अब बेटा हमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें से पहली टर्म है टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं आप सब लोगों को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सपोज ये जो है वो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ये जो है वो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ये जो है हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है बच्चों। और ये जो होगा नॉर्मल हमने ड्रॉन करा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और ये जो होगी वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमें इसलिए पढ़ना ताकि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझ पाए। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच रे ऑफ लाइट स्ट्राइक। भाई ये प्लेन मिरर है ना, तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस पे इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच a ray of light strike at the time of reflection, this is known as point of incident। सिंपली भाषा में क्या बोलेंगे,
सिंपली भाषा में हम ये बोलेंगे कि भाई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे टकरा रही है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आई? ये जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। अब यहां से हमारी बात आती है, दूसरी टर्म है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? तो यहाँ पे इस केस में हमने लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या लिया था, प्लेन मिरर लिया था। तो बस सीधी सी बात है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जैसे स्पून था तो स्पून में से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, तो स्पून क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर भी हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो सीधी सी बात है, लाइट जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है स्ट्राइक करने के बाद, उस सरफेस को हम क्या बोल देंगे बच्चों, उस सरफेस को हम बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। आई बात समझ में? ओके नाउ अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है उसको हमें पढ़ना है, वो क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा। परपेंडिकुलर ड्रॉन करने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री बनाएगा, हो ना। और कहां पे हम ड्रॉन कर रहे हैं ये बताओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आई होप तुम्हें ये तीनों पॉइंट जो होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको आप नोट डाउन करो, मैं नोट डाउन करने का आपको टाइम दे रहा हूं फटाफट। अब इसके बाद हमें फोर्थ पॉइंट हमें जो पढ़ना है वो हमारा बच्चों है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है ना। तो द लाइट रे विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है भाई, ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। और ये जो है हमारी क्या है, लाइट रे है। और ये आके क्या कर रही है, टकरा रही है यहाँ पे, और इस पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो डेफिनेशन क्या है इंसिडेंट रे की, ये सीबीएसई में नहीं आएगी, लेकिन अपनों को पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इंसिडेंट रे की। द लाइट रे विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी लाइट रे जो स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और कहां पे स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो रे होगी, इसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने क्या करा बच्चों, नॉर्मल ड्रॉन करा। और नॉर्मल ड्रॉन करने के बाद ये जो होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो अब यहां से रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या होगी, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे कौन सी रे रिफ्लेक्ट हुई सर, ये वाली। तो इस रे को मैं क्या बोल दूंगा, इस रे को मैं क्या बोल दूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को मैं क्या बोल दूंगा, रिफ्लेक्टेड रे बोल दूंगा। आई बात समझ में, है ना। अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने, हिंदी में बिल्कुल प्रॉपर भाषा में। सर इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ में बनाएगी, मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पे देखो, द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बस सिंपल से याद रखना कि भाई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसके बाद कुछ 2-3 टॉपिक और हैं वो अपने करते हैं, बाकी आप इसको नोट करो फटाफट। अब कुछ पॉइंट और हैं, ठीक है, फिर इस लेक्चर नंबर हम 3 को खत्म करते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, ठीक है, द प्लेन इन विच नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे लाई। तो भाई देखो भाई, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये हमारे किस प्लेन में ला कर रहा है, इस प्लेन में। तो इस प्लेन को हम क्या बोल देंगे, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये भी हमारे इसी प्लेन में ला कर रहे हैं, इस वाले प्लेन में, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप क्लास 12th में भी आओगे तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ये जो है वो हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये जो है वो हमारा नॉर्मल है, और ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ में बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल आर, है ना। तो ये डेफिनेशन लिख रखी है, द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, जो जो बच्चे दूर रह रहे हैं, मतलब जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपर क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल प्रॉपर लेक्चर डालूंगा वहां, उसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और धीरे धीरे जब अपना चैप्टर राइज हो जाएगा तो उसके बाद अपने न्यूमेरिकल भी करेंगे, और अच्छी अच्छी किताब के न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल। और जो बच्चे मुझसे मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो मतलब 1 to 1 अपना मतलब 1 to 1 पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है, इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं मेरे ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हैं, ठीक है। मैंने 1 जून से बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, और क्लास 10th का बैच लग रहा है, उसमें बच्चे हैं अभी। तो आप उस मेरे को उसमें नंबर जो मैंने आपको दे रखा है उस पर मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि सर मुझे डेमो लेना है, 2-3 दिन मुझे डेमो लेना है और पढ़ना है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करो, और ऑनलाइन क्लास में भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।